तो यार उससे श्रीकाल दाबर आ गया। पता है आज सुबह ना मैंने वीडियो अपलोड की और यूजुअली मैं वीडियो अपलोड करके सो जाता हूँ, लेकिन आज सोकर जैसे ही मैं उठा ना मैं क्या देखता हूँ भाई साहब ये कमेंट। यार एक बार तुम लोग इस कमेंट को पॉज करके एक बार पढ़ो यार, क्या दिल से लिखा है बंदे ने, और 11 लोगों ने लाइक भी किया है। इसीलिए भाई इसीलिए तो बनाते हैं हम लोग वीडियो। खुशबू भाई यार शाउट आउट है यार तुम्हें, यार मजा आ गया। इंसान सो के उठता है ना और तुम उसे खुश कर दो, तुम भगवान का काम कर रहे हो। एंड हाँ तुम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे 27,701 सब्सक्राइबर के लिए। मुझे एक सब्सक्राइबर है ना उसका नाम पक्का शगुन होगा। खैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। गाइस मैंने सुना है आजकल मार्केट में एक नया सिग्मा मेल आया जो इस जनरेशन के भटके भूले लड़कों को राह दिखा रहा है। अ मैन हु रिवील्स रियलिटी। भाई बायो पढ़ के एकदम ही बैड एस वाली फीलिंग नहीं आ रही है तुम लोगों को, लेकिन फिर तुम लोगों की नजर जाती है अ मेन पे। अबे अंग्रेजी तो आती नहीं है तुम्हें, रियलिटी दिखाने चले हो। और भाई दिल पे ठंडा पानी मारने वाली बात पता है क्या है? इसका नाम भी क्रिश है। नहीं यार करना ही पड़ेगा यार इसका काम। तो यार शुरू करते हैं। जो लड़का वर्जिन होता है ना उससे कभी तुम ये बोलना कि जाओ उस लड़की से बात करके दिखा, उसकी फटेगी, अरे यार मैं बात नहीं कर सकता। और जो लड़का वर्जिन नहीं होता ना वो जाएगा उससे बात करेगा प्लस उसका नंबर भी लेके आएगा। ये फर्क होता है दोनों में, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ए बाबू मेरी बात सुनना, तो वर्जिनिटी और कॉन्फिडेंस को क्यों मिला रहा है साथ में? भाई सपोज मानो एक 5 साल का बच्चा है, उसको टीचर ने एनुअल फंक्शन के लिए एक रोल दिया, लेकिन उस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो टीचर क्या बोलेगी, जा बच्चे अपनी वर्जिनिटी लूज करके आता कि तेरे में कॉन्फिडेंस है। और भाई अगर किसी में कॉन्फिडेंस पहले से नहीं है तो वो वर्जिनिटी भी लूज कैसे करेगा यार? वर्जिनिटी लूज करने के लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई, पागल है। तुम्हारा ब्रेकअप होगा ना, तुम देखना तुम्हारी बंदी 2-3 दिन बाद ही एक नए रिलेशनशिप में आ जाएगी। बिल्कुल यहीं पर ही रुक जा। तुम्हारा ब्रेकअप होगा ना तो तुम्हारी बंदी भाई ब्रेकअप के बाद वो तुम्हारी कोई नहीं रखती। अब ये जितने भी लौंडे हैं ना जो ये सोचते हैं कि भाई ब्रेकअप के बाद भी मेरी बनती है, वो नहीं है। एक लड़की ने अगर तुम्हें छोड़ दिया है तो भाई थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और उसे अकेला छोड़ो, पीछे मत पड़ो उसके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपनी बंदी को इतनी फ्रीडम दे के रखते हो कि वो किसी भी लड़के से बात करना शुरू कर देती है, और जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप होता है ना तुम्हारी बंदी जाके उन्हीं लड़कों के साथ रिलेशन में आ जाती है। अब तेल लगा बालों में। भाई ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमेशा मेरे सर के ऊपर से गया है। तुम कौन होते हो भाई किसी लड़की को फ्रीडम देने वाले? तू क्या है, अन्नदाता है क्या? क्या है तू, मेंढक? तुम अपनी बंदी को फ्रीडम देते। अबे यार जैसे जैसे मैं इसकी वीडियोस देख रहा हूँ ना मेरे दिल पे ठंडा पानी पड़ रहा है बूंद बाय बूंद। और एक साफ सिंपल सी बात कहूँ तुम लोगों को, एक्सेप्ट कर लो यार कि तुम लोग गुड इनफ नहीं हो। अगर तुम लोग गुड इनफ होगे ना कोई लड़की कहीं नहीं जाने वाली। वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती है। सेम प्यार का ही है भाई। कभी तो तुम लोग एकदम ही बह जाओगे और कभी तो तुम लोग नॉनचलेंट बन जाओगे इतना कि भाई बंदी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के निकल ही जाए। मुझे लड़कियां सिर्फ के लिए चाहिए, उसके अलावा ना मैं उनके साथ फैमिली बनाऊंगा, ना मैं उनके साथ सीरियस रहूंगा, ना मैं उनसे दोस्ती रखूंगा। और लड़की हमें के अलावा और दे ही क्या सकती है? बहुत बुरा लगा होगा ना मेरे मुंह से सुन के। अब यही सेम चीज एक लड़की के मुंह से सुनो। Why do you need men? Honestly, yeah, for that reason. बाकी उसके अलावा नहीं, किसी चीज के लिए। एक सेकंड, honestly क्या reason? हाँ या for physical intimacy only I guess. उसके अलावा I really don't think मुझे किसी मैन की जरूरत है। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? दीदी आपको किसी मैन की नहीं, आपको किसी मैन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये चीज। दूसरी बात मेरा एक सजेशन है कि आप लोगों को इंग्लिश क्लासेस लेने की बहुत जरूरत है। सिंगुलर प्लूरल हमें बचपन में ही सिखा दिया था। हाँ भाई अब तेरी बारी। नहीं मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब तूने ऐसा कहा, और मुझे तब भी बुरा नहीं लगा जब इस लड़की ने ऐसा कहा। मुझे बुरा इस बात का लगता है इतने बड़े होने के बावजूद भी तुम लोग सिंगुलर सेंटेंस में मैन घुसा देते हो। देखो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को लगता है उसे औरत की जरूरत नहीं है, किसी को लगता है उसको आदमी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को समझाने से अच्छा हम अपने पैरों का यूज करके आगे ना बढ़ जाएं। ये चीज हर लड़का जानता है। तुम एक लड़की के साथ कितना भी लॉयल रहो, उसकी कितनी भी केयर करो, उसके पैरों में गिर जाओ, आखिर में आके वो तुम्हें धोखा देगी ही देगी। और एक लड़का ऐसा होता है जिसे पता है कि हाँ भाई लड़की को सीरियस लेना ही नहीं है, जो लड़कियों को खिलौनों की तरह समझता है। जब मन करा खेल लिया, जब मन करा फेंक दिया। और ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ, लड़कियों को ऐसे ही लड़कों से सच्चा प्यार होता है। जो भयंकर उन्हें इग्नोर करे वो लड़का ना औकात में रखता है लड़कियों को। अबे ढक्कन सुधर जा कतई। तुम्हारा मेन कंसर्न ये है कि भाई लड़की तुम्हें धोखा दे जाती है, भले तुम जितना मर्जी लॉयल रहो। तुम लोगों को किसने बोला इतनी यंग एज में रिलेशनशिप में आने को? रिलेशनशिप में आने की एक उम्र होती है भाई। यंग एज में लोगों के मन बदलते हैं, लोगों की पसंद बदलती है, लोगों का टेस्ट बदलता है। 3 साल पहले तक भिंडी में देखता तक नहीं था, अब मैं चाट चाट के खाता हूँ। तो क्या बाकी सब्जियां अभी मुझे चीटर साबित कर रही है? यार पहले कृषि तो मुझे कैसे खाता था रोज, अब
देखो इसको भिंडी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। भिंडी खा खा के भिंडी बन गया है। इसका शरीर भी देखो भिंडी जैसा हो गया है। ऋषिव तो चीटर है। उम्र से पहले अगर चीजें करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलो फिर। तुम एक लड़की को 5-5 मैसेज करो, वो तुम्हारे सारे मैसेज इग्नोर कर देगी, और वहीं तुम 5 लड़कियों को एक मैसेज करो, फिर तुम्हारे पास कभी लड़कियों की कमी नहीं रहेगी। एक लड़की के पीछे भागने की क्या जरूरत है? जब दुनिया में इतनी सारी हैं तो सब पे ट्राई मारो ना। जब जिंदगी में इतना कुछ करने को है तो लड़की के पीछे क्यों ही जाना? भाई तुम लोग इतने डेस्परेट क्यों हो? तुम लोग को क्यों लगता है कि एक साथ 10-15 लड़कियां होना, सॉरी बंदी होना इज अ फ्लेक्स? अगर लड़की को कंफर्टेबल लगेगा तो भाई वो खुद ही आके तुमसे बात करेगी ना। कंपलसरी है क्या किसी के डीएम में घुसना? मैं ज्यादा दूर क्या जा रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक कजन भाई 100 लड़कियों के डीएम में पड़ा रहता है। मक्खियां बिन बना रही होती है उसके मैसेज पे। बेचारे को क्रेजी बॉल जितना भाव भी नहीं मिलता, और उसके बाद ये बोलता है 5-5 लड़कियों को तुम लोग एक मैसेज करोगे तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल भाई, कितनी सारी लड़कियों ने तो तुझे सीन जोन कर दिया। कहाँ एक करी थी, अब कहाँ 5 सीन जोन करके चली गई तुझे। ये जो तुम माइक लेकर कुछ भी बकवास करके पीछे फोक म्यूजिक लगा देता है ना यार, यही तो होते हैं सिग्मा। बिल्कुल। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम्हें सही में लगता है तुम वर्जिन रहोगे तो तुम्हें वर्जिन वाइफ मिलेगी? घंटा मिलेगी। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, जो लड़का 15 या 20 लड़कियों के साथ रह चुका होता ना, उसी को सबसे अच्छी फ्यूचर वाइफ मिलती है, क्योंकि वो लड़का सारा गेम जानता है। कौन लड़की सीरियस टाइप है, कौन लड़की दोस्ती रखने लायक है, कौन लड़की टाइम पास के लिए बनी है, कौन लड़की फ्लैट पे ले जाने के लिए बनी है, कौन लड़की लाइफ टाइम सीरियस रहने के लिए बनी है। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। जब मैं ऐसे लौंडों को देखता हूँ ना, मेरे को इनके लिए बहुत बुरा लगता है। क्या रहा होगा इनकी जिंदगी में, कितना अंधेरे में रहे होंगे ये लोग। इतना अंधेरे में कि भाई की आधी से ज्यादा वीडियोस ब्लैक एंड व्हाइट में। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट इसी का ही खेल है, मैंने एडिट नहीं की। अब भाई सच बताओ तो ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। तुम साफ सुथरे होगे तो तुम्हें साफ सुथरा इंसान मिलेगा, लेकिन तुम्हारे साफ सुथरे होने के बाद भी अगर तुम्हें साफ सुथरा इंसान नहीं मिला तो भैया पिछले जन्म में अगर तुम लोगों ने सांप का दूध पिया होगा तो मुझे मत ब्लेम करना आकर। जोक्स अपार्ट, अगर तुम पहले 10-15 लड़कियों के साथ हो और उसके बाद तुम्हें एक साफ सुथरी लड़की चाहिए तो 50वीं मंजिल से बिना किसी शर्म के कूद जाओ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जिस दिन तुम्हारी बंदी ने तुम्हें ये बोल दिया ना कि यार अब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए, मेरे घर में पता चल गई है, यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, उस दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारा कट चुका है और तुम्हारी बंदी किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर रही है। अबे साले बिस्तर गर्म क्या होता है? हीट पैड है क्या वो? भाई अगर तुम्हारी बंदी किसी दिन तुम्हें ये बोल देना कि घर वालों को पता चल गया, अब हमें ये खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर दो भाई। क्यों दिल पे लेके बैठना? निभाने वाली बात होती है। अगर सामने वाले से निभाया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो ना। उसके पीछे उसको कोस कर, उसको गालियां देकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम पत्थर वाली सड़क पे अपनी घिस लो, जिसको जाना है ना वो तो जाकर ही रहेगा। तो बच्चों, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? इस दुनिया में 2 प्रकार के क्रेश होते हैं, जो अपनी वीडियो के पीछे फोक म्यूजिक लगाकर बकवास करे, तुम्हें उसकी बातों को नहीं सुनना। खैर तो यारो, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं भी थक गया हूँ भाई। मेरे पूरे दिल पे भाई ठंडा पानी जा चुका है, अब मुझे उसे गर्म पानी में डालना है, फिर उसके बाद मुझे अपना बिस्तर भी तो गर्म करना है। लेकिन तब तक अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार बरसाओ मुझ पे। खुश रहो ना, स्पॉटिफाई थोड़ी ना है कि सब्सक्राइब करने के पैसे मांग रहा हूँ तुमसे, फ्री है भाई, कर दो। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.